औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बती भाई अमर बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु ने, जो जुवैरिया बिनते हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु उम्मुल मोमिनीन के भाई हैं, बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात के बाद सवाए अपनी सफ़ेद खच्चर, अपने हथियार और अपने दीन के, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़्फ़ कर गए थे, ना कोई दिरहम छोड़ा, ना दिनार, ना गुलाम, ना बांदी और ना कोई चीज़। यानी अपनी सेहत की हालत में आपने ज़मीन वक़्फ़ फरमा दी, फिर वफ़ात के वक्त भी इसकी ताकीद फरमा दी। बाज़ों ने कहा ज़मीन तीनों तरफ फिरती है, यानी खच्चर, हथियार और ज़मीन सबको वक़्फ़ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई वसीयत की? उन्होंने कहा नहीं। इस पर मैंने पूछा फिर वसीयत किस तरह लोगों पर फ़र्ज़ हुई? या रावी ने इस तरह कहा लोगों की वसीयत का हुक्म क्यों दिया गया? उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को किताबुल्लाह पर अमल करने की वसीयत की और किताबुल्लाह में वसीयत करने के लिए हुक्म मौजूद है। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी थे। आपने कहा कब उन्हें वसी बनाया? मैं तो आपके वसाल के वक्त सर मुबारक में अपने सीने पर या अपने बजाय सीने के कहा कि अपनी गोद में रखे हुए थी। फिर आपने पानी का आतश मंगवाया, यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है। इतने में सर मुबारक मेरी गोद में झुक गया, मैं ना समझ सकी कि आपकी वफ़ात हो चुकी, तो आपने अली को वसी कैसे बनाया? आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का मतलब यह है बीमारी से लेकर वफ़ात तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मेरे पास रहे, मेरी ही गोद में इंतकाल फरमाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को वसी बनाते तो अपना खलीफा मुकर्रर करते, जैसे शिया गुमान करते हैं, तो मुझको तो ज़रूर खबर होती, पर शियों का ये दावा बिल्कुल बिला दलील है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में मेरी इयादत को तशरीफ़ लाए। साद बिन अबी वक़्क़ास फरमाते हैं इस वक्त मैं मक्का में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सरज़मीन पर मौत को पसंद नहीं फरमाते थे जहाँ से कोई हिजरत कर चुका हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पर रहम फरमाए। मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सारे माल और दौलत के वसीयत कर दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। मैंने पूछा फिर आधे की कर दूँ? आपने फरमाया नहीं। तो मैंने पूछा फिर तहाई की कर दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहाई की कर सकते हो, और ये भी बहुत है। अगर तुम अपने वारसों को अपने पीछे मालदार छोड़ो तो ये इससे बेहतर है कि उन्हें मुहताज छोड़ो। लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें, इसमें कोई शक नहीं। जब तुम अपनी कोई चीज़ अल्लाह के लिए खर्च करोगे तो खैरात है। यहाँ तक कि लुक़मा भी जो अपनी बीवी के मुँह में डालोगे वो भी खैरात है, और अभी वसीयत करने की कोई ज़रूरत भी नहीं। मुमकिन है अल्लाह ताला तुम्हें शिफा दे दे और उसके बाद तुम बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुँचाओ और दूसरे बहुत से लोग इस्लाम के मुखालिफ नुकसान उठाएँ। इस वक्त हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी सिर्फ एक बेटी थी। एक रिवायत में है कि साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बीमारी में नाउमीदी की हालत को पहुँच चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सारे माल के वक़्फ़ कर देने का ख्याल ज़ाहिर किया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी 28 बंधाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत की बशारत दी। चुनांचे आप बाद में तकरीबन 50 साल ज़िंदा रहे और तारीख़ इस्लाम में आपने बड़े अज़ीम कारनामे अंजाम दिए। मौरख़ीन ने उनके 10 बेटे और 12 बेटियाँ बतलाई हैं। वल्लाहु आलम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है हमें क़ुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे, उस पर जमा दे और जन्नतुल फ़िरदौस के आला मकाम पर अपने पास घर अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।